एक दिन महान चिकित्सक हुआ टुओ ने अचानक देखा कि एक पानी की टंकी और वाटर टावर जमीन पर बार बार पलट रही है। वो और उनका शिष्य तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी पानी की टंकी ने जैसे दर्द को सहा और उठकर फिर चल पड़ी, मानो वो उन्हें किसी और ले जाना चाहती हो। हुआ टुओ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो फिर से उसके पीछे पीछे गए और देखा कि पानी की टंकी ने कुछ जंगली घास खाई और इसके बाद जैसे उसमें कुछ बदलाव आ गया। यहीं से हुआ टुओ को एक खास बात का एहसास हुआ, जो आगे चलकर उनकी चिकित्सा यात्रा में अनगिनत लोगों की जान बचाने का कारण बना। कहा जाता है कि 3 राजवंशों के काल थ्री किंगडम्स एरा में एक बार हुआ टुओ अपने शिष्य के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बगल की मेज पर कुछ अमीरजादे बैठकर झींगा क्रैब खाने की प्रतियोगिता कर रहे थे। हुआ टुओ ने भलाई के नाते जाकर समझाया, झींगा स्वाद में जरूर अच्छा होता है, पर ये ठंडी और गीली तासीर वाला होता है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। लेकिन वे अमीरजादे उनकी बात मानने के बजाय मजाक उड़ाने लगे। बुजुर्ग, तुम्हारा मन ललचा रहा है क्या? लो, एक टांग तुम्हारे लिए। जब समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो हुआ टुओ ने होटल के मालिक को कहा कि अब उन्हें झींगा न परोसा जाए, पर व्यापारी को तो मुनाफा चाहिए होता है। उसे भला एक बुजुर्ग की बात क्यों सुननी थी? उसे क्या पता था कि ये बात आगे चलकर उसकी दुकान पर भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही हुआ टुओ चलने लगे, वही झींगा खा रहे छात्रों में से एक को अचानक तेज पेट दर्द होने लगा। फिर एक के बाद एक सबका हाल वही हुआ। वे गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, अरे दुकानदार, ये खराब झींगा परोस कर हमें मारना चाहता है क्या? तू जानता भी है हम कौन है? अगर हमें कुछ हो गया तो तेरा धंधा बंद हो जाएगा। दुकानदार रोने लगा, मालिकों, मैंने सुबह ही ताजा माल मंगवाया था। जब डॉक्टर बुलाना चाहा तब ध्यान आया कि आज तो चोंगयांग त्योहार है, सभी मेडिकल शॉप्स और क्लिनिक बंद है। अब क्या करें? आखिर में उसी हुआ टुओ के पास पहुंचे, जो अभी होटल से निकलने ही वाले थे। शिष्य तो नाराज था और चल देना चाहता था, पर हुआ टुओ ने माफ कर दिया। हम डॉक्टर हैं, हमारा काम है इलाज करना, इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य से कहा, जा बाहर से कुछ जंगली घास ले। फिर उन्होंने अपने पास की दालचीनी, सौंफ और मुलैठी जैसी जड़ी बूटियां मिलाई। थोड़ी ही देर में उन छात्रों के पेट दर्द में राहत मिलने लगी। छात्र बेहद खुश हुए। एक ने तो सीधे एक सोने की ईंट निकालकर धन्यवाद देना चाहा, पर हुआ टुओ ने हाथ जोड़ दिए, मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना वादा करो, आगे से दूसरों की इज्जत करना सीखो। छात्रों ने सिर झुकाकर वादा किया, लेकिन उनमें से एक सोच में पड़ गया, गुरुजी, वो घास तो बाहर यूं ही उगी हुई थी, फिर उससे ये असर कैसे हुआ? हुआ टुओ ने मुस्कुराते हुए समझाया, वो घास कोई आम घास नहीं थी, वो वही थी जिसे मैंने उस दिन पानी की टंकी को खाते हुए देखा था। उसी दिन मैंने उसकी ताकत को पहचाना था। जब इसे दालचीनी, सौंफ और मुलैठी के साथ मिलाया जाए तो ये पेट के ठंडे दर्द को मिटाता है, पाचन में मदद करता है और गैस्ट्रिक की तकलीफ में बहुत लाभदायक होता है। इसी खोज के कारण हुआ टुओ ने एक नई दवा तैयार की, जो तब तो वेनवेसान उष्ण स्वाद पाउडर के नाम से जानी जाती थी, पर बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया वेनवेजांग मीकली, गर्म स्वाद उल्टी निवारक कणिकाएं। आज भी यह दवा गैस्ट्रिक, पेट की